कितना अच्छा एक मतलब संदेश दिया गया कि मैं जाचन आयो नप तोई, चूंकि ऋषियों का, संतों का, मुनियों का ये स्वभाव नहीं होता मांगना किसी से, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुझसे मांगने आया हूं। थोड़ी सी बात हजम नहीं होती, क्योंकि ये लोग तो कभी मांगते ही नहीं है किसी से। अब आप देखिए ना, सुदामा जी 11 दिन का उपवास किया। कितने दिन का? 11 दिन का उपवास। एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया सुदामा जी के, लेकिन मांगने नहीं गए। जब पत्नी ने जबरदस्ती भगवान कृष्ण के पास भेज भी दिया, तो भी आज जाकर मिले, बैठे, प्रभु ने अपने अश्वों से उनके चरण धोए, बैठा ले, बोले और सुदामा भाभी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, और तेरी ये क्या दशा है? सुदामा जी सोचने लगे जो पूछना चाहिए वो तो पूछता ही नहीं है, इधर उधर की बातें पूछ रहा है। ये नहीं पूछता कि तेरे पास कुछ है कि नहीं है, कुछ खाया है नहीं खाया। आज प्रभु रोते जा रहे हैं, आंखों के अश्रु से अपने उसके चरण धोते जा रहे हैं। और बता मेरे यार, मेरे मित्र, और ठीक है कृष्ण, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख कर के आप द्वारकाधीश हो गए हैं, आप सबका कल्याण करते हैं, बहुत अच्छा। आज सुदामा मांग नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा, अरे ये विप्रता है, ये संतता है, ये साधु है। कहने में कितनी देर लगती, कृष्ण में मैं भूखा हूँ, कई दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरा हिसाब बड़ा खराब है, लेकिन नहीं कहते। सब बातें करते हैं उधर। सुदामा जी यही मन में सोचते हैं कभी ये पूछेगा कि तुमने कुछ खाया। आज जो फटे हुए वस्त्र पहने हैं प्रभु ने सब उतरवा दिए, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए, हीरे मोती की माला गले में डाल दी सुदामा जी के। तो सुदामा जी सोचने लगे चलो कुछ तो किया इसने, अब ये जो माला डाली है इसी को एक एक करके बेच दूंगा, कुछ दिन तो हिसाब किताब चलेगा, लेकिन कहूंगा नहीं कि कृष्ण मैं परेशान हूं। और उधर भगवान भी कह रहे हैं कि सुदामा तू कब तक नहीं कहेगा, ये भी मैं देखता हूं। तू नहीं कहेगा, मैं भी उस बात पर नहीं आऊंगा कि तुझे कुछ देना चाहता हूं, तू मेरा मित्र है। और इधर सुदामा भी सोचते हैं कि वहां संदीपनी गुरुजी के यहाँ तो ये मेरे झूठे खाना खा जाता था, एक थाली में खा जाता था, और आज ये पूछता कि तूने कुछ खाया है नहीं। आप करुणा देखिए कि साहब जिसको मांगने की कभी आदत ही नहीं है, मांगे कैसे कैसे मांगे। और एक आपसे एक बात कहूं, मांगना भी नहीं चाहिए, केवल ईश्वर से मांगना चाहिए, हर किसी से नहीं मांगना चाहिए। और आपको कोई क्या देगा, देने वाला तो वो बैठा है, ये बैठे, वो देता है, वो आपका भरण पोषण करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो सुदामा जी बड़े अब भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने उन्होंने कहा कि सुदामा अच्छा नहीं कहोगे, कोई बात नहीं। अपनी रुक्मणी से कहा रुक्मणी ऐसा करो, अब इनके वस्त्र जो गीले हो गए थे वो सूख गए होंगे, धो के डाले थे, अब इनके लिए फटे हुए वस्त्र पहना दो पुनः, और इनके जो वस्त्र वगैरह है सब ले लो जो हमने पहनाए हैं, इनकी माला। सुदामा जी बोले लो हो गया काम। मैंने सोचा 2-4 दिन तो ये माला बेचकर ये हीरे मोती की काम बन जाएगा, सो भी छीन ली। बारे कृष्ण, कोई बात नहीं, जैसा भाग्य। लेकिन आज सुदामा ने कहा नहीं, और जब घर आए तो झोपड़ी की जगह महल पाया साहब। क्या पाया? महल पाया। जब अपनी पत्नी से पूछा रही है महल कहां से आया, बोले सब कृष्ण ने किया है, सब प्रभु ने किया है। तो आज खम्भे से लपटकर रोने, हाय मेरे मित्र वाह, हे मेरे प्रभु, मैंने भला ही नहीं कहा, लेकिन तू तो सर्वभूतात्मा सर्वात्मा है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, तू तो जानता था, इसलिए तूने मेरा कल्याण कर दिया। मैंने नहीं कहा तो क्या हुआ।